बात जोधपुर हिंसा की करेंगे। जोधपुर में दंगे के मामले में सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। 141 लोगों की गिरफ्तारी के साथ 6 मई तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। उधर आज तक ने मौके पर तफ्तीश की तो पता चला कि 2 मई को किस तरह दंगाइयों ने उत्पात मचाया था। जालौरी गेट दंगे का केंद्र बिंदु जरूर बना था, लेकिन दंगों के असली जख्म सुनारों का बास इलाके में देखने को मिले, जहां आज भी हिंसा के सबूत बिखरे हैं। सारा हमने देखा है। पूरा जो तलवारें चल रही थी पूरा देखा सीन 11 बजे से चालू हुआ। डर लग रहा? बहुत डर लग रहा है। इतना डर गए कभी देखा ही नहीं। 7 सालों से कह रहा है कि घर में रह रहे, कभी नहीं देखा। गजब डर गए थे, बहुत तेज से, बहुत सब कांपने लग गई। ऐसी हालत कभी नहीं हुई। मैं अपने घर में बैठा टीवी देख रहा था, बाहर हो हल्ले की आवाज आई तो खिड़की में आके देखा। करीब 200-250 बंदे थे, हाथ में नंगी तलवारें, सरिये, लाठियां, बोतलें और पत्थर और लेके चिल्ला रहे थे, जोर से गालियां बोल रहे थे, गाड़ियों पे वार कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। उसी दौरान एक पत्थर मेरा सिर में भी लगा। पुलिस को बात में प्रशासन बहुत लेट है और हम तो ये चाहते हैं कि इस तरह के दंगे सोच समझ के किए गए और लग रहा है सोची हुई समझ के किए। ये साजिश ही है, बाहर से लोग आए यहाँ पर। इस गली के हर छोर पर आप पुलिस बल की मौजूदगी देखेंगे। आपको यहाँ पर राजस्थान की जो आर्म कांस्टेबुलरी है, आरएसी के जवान आपको हर जगह पर तैनात नजर आ जाएंगे। आपको जोधपुर अब प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से सख्त तो हो गया है। जहां अपने अपने झंडे बुलंद करने के लिए दंगे हो गए, जहां अपने अपने त्योहार मनाने के लिए पत्थर, तलवार और चाकू चल गए। जोधपुर दंगे का ट्रिगर पॉइंट बने उस जालौरी गेट चौराहे पर अब हिंसा के बाद की शांति है। सुरक्षा बलों की भारी भरकम तैनाती है और अब चौराहे पर तिरंगा लहरा रहा है। स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा, ये चौराहा और इस मूर्ति पर लगने वाला धार्मिक ध्वज अभी यहां तिरंगा लहरा रहा है और शान से लहरा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा ध्वज है जो संपूर्ण देश को स्वीकार है। लेकिन यहां पर एक धार्मिक ध्वज को लेकर शुरुआत हुई सांप्रदायिक टकराव की और यहां से वो टकराव निकलकर यहां की गलियों गलियों तक भीतर पहुंचा। सवाल यहां की सरकार और प्रशासन पर यह उठा कि जब पहला दंगा हो चुका था उसके बाद भी यहां पर आखिर कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया? क्यों ऐसा हुआ कि यहां पर शुरू हुआ टकराव गलियों के भीतर दंगों की शक्ल में, लहराते हुए तलवारों के साथ, फेंकते हुए पत्थरों के साथ, टूटती हुई बोतलों के साथ लोगों के सामने चलता रहा? क्यों ऐसा हुआ कि शुरुआती शिकायतों के बावजूद इस पर नियंत्रण नहीं किया गया? ये कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो जोधपुर से निकल रहे हैं। सोमवार शाम को जालौरी गेट इलाके से ही दंगे की शुरुआत हुई थी, जिसकी लपटें मंगलवार को चौराहे से फैलते फैलते आसपास के मोहल्लों में पहुंच गई। मंगलवार को उपद्रवी भीड़ झुंड बनकर जालौरी गेट से सुनारों का बास इलाके में पहुंची। वहां ज्वेलर्स की दुकानों पर हमले हुए, पत्थरबाजी हुई, जिसकी गवाही वहां अभी भी बिखरे पत्थर दे रहे हैं। जोधपुर के लोगों ने पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा और न कभी वो उस मंजर को भूल पाएंगे जब उनके घरों पर पत्थरबाजी हो रही थी, तेजाब से भरी कांच की बोतलों से हमले हो रहे थे, चाकू और नंगी तलवारें लेकर भीड़ रास्ते में आने वाली हर चीज को अपना निशाना बना रही थी। यहाँ की टूटी हुई गाड़ियां अपने आप गवाही दे रही हैं कि क्या हुआ होगा उस रोज। हालांकि अब कर्फ्यू है, लोग अपने अपने घरों पर रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन कई लोग यहाँ पर बाहर भी निकल कर आए हैं क्योंकि वो यहाँ पर हमें ये भी बयां करना चाहते हैं कि हुआ क्या था। अब देखिए जो पत्थरबाजी है, अधिकतर जो सड़क पर पत्थर पड़े हुए थे टुकड़े, वो हटा दिए गए हैं। ये बताओ कि ये यहाँ पर ये जो सारी चीजें हो रही थी, तुम थी यहाँ पर? हम लोग अंदर थे क्योंकि हमारे घर में भी कुछ लोग घुस चुके थे और ये हमारी शॉप है, यहाँ पे भी बहुत सारा हुआ था, तो हम लोग बाहर नहीं आ पाए थे। बट बहुत ज्यादा तेज आवाजें आ रही थी, बहुत सारे पत्थर लोगों के जेब में थे, वो सब लोग पत्थरबाजी चल रही थी। मतलब खौफ था बिल्कुल बहुत ज्यादा। जिन लोगों को चोटें लगी हैं वो तो उससे उबर कर आ जाएंगे अपनी बस्ती में वापस रहने के लिए, लेकिन इस बस्ती के चोट का उपचार आखिर कैसे हो? श्वेता सिंह, जोधपुर, आज तक।